इस लेक्चर में डोमेस्टिक वर्कर सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है और पहली बार इंडिया में ये सर्वे कराई जा रही है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ का मतलब स्टार्ट की गई है अभी। ये देखो डोमेस्टिक वर्कर का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वर्कर मतलब कर्मचारी जो घरों में काम करते हैं भाई साहब, जैसे मेड हो गई, नौकरानी, झाड़ू पोछा करना या घर का कोई और काम करना, माली का काम करना या घर में ड्राइवर या कोई और काम, ये सब आते हैं डोमेस्टिक वर्कर की क्वालिटी में। तो इसकी सर्वे कराई जा रही है लेबर ब्यूरो द्वारा, और लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काम करती है। लेबर ब्यूरो एक ऑफिस है भाई साहब लेबर ब्यूरो का। तो ये एस्टिमेट लगाएगा कि हमारे देश में कितने डोमेस्टिक वर्कर हैं, पूरे देश में नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, डिफरेंट स्टेट में कितने डोमेस्टिक वर्कर हैं जो घरों में काम करते हैं। ये देखो सारे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो भी इंगेज्ड हैं, यानी कि जो इनफॉर्मल रोजगार करते हैं या माइग्रेंट हैं, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए हों या अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हों, या नॉन माइग्रेंट वर्कर है जहाँ पे वो रह रहे थे वहीं पे उन काम कर रहे हैं कहीं पे घरों में। और इसमें यह भी देखा जाएगा कितने ऐसे डोमेस्टिक वर्कर हैं जो जिस घर में काम करते हैं उसी घर में रहते हैं, एम्प्लॉयर के होम्स में, यानी कि जो मालिक काम देता है उसके घर में रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो उसके घर में नहीं रहते, यानी कि अपने घर से काम करते हैं, अप डाउन करते हैं अपने घर से ही। और कितनी इनको वर्कर को वेजेज मजदूरी दी जाती है, कितना इनको इनकम दिया जाता है उन लोगों द्वारा जिनके घरों में ये काम करते हैं। सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इसमें एस्टिमेट किए जाएंगे सर्वे में। इसमें यह भी डिटेल सारी होगी कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड है जो उनके घर में रहते हैं और कितने नंबर ऑफ ऐसे घर हैं कितने जो उनके घर में नहीं रहते डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं जो डिफरेंट काम में इंगेज्ड हैं, यानी कि कितने वर्कर कौन सा काम करते हैं, ये सब देखा जाएगा। सारा एस्टिमेशन होगा, मूल्यांकन होगा इसमें। इससे पहले देखो गवर्नमेंट ये भी प्लान बना रही है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो ये भी ड्राफ्ट तैयार कर रही है गवर्नमेंट, अभी अंडर वे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है ये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बना देती है कंप्लीट तो कम से कम 50 लाख डोमेस्टिक वर्कर को इससे फायदा होगा। जो मेड हैं, नौकरानी काम करती हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे 50 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स में। इसके सैलेंट फीचर क्या है इस पॉलिसी के, देखो इसमें सारे डोमेस्टिक वर्कर हैं जो अभी काम करते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे, सब सम्मिलित होंगे। और हर एक डोमेस्टिक वर्कर को जो घरों में काम करते हैं कर्मचारी, उन सब को राइट टू रजिस्टर एज ए वर्कर, यानी कि वर्कर की तरह अपने आप को वो रजिस्टर करा सकते हैं गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में। तो उनको ये अधिकार दिया जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन के जरिए उनको राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी होते हैं ना वर्कर, जैसे मान लो गवर्नमेंट वर्कर है कोई काम करता है तो उसको जो अधिकार उसको मिलते हैं, जैसे उसको मान लो उसका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, और उसको फिर मान लो रिटायर होने पे पैसे मिलते हैं या फिर उसे पेंशन मिलती है, कुछ इस तरह का बेनिफिट इन्हें दिया जाएगा। फिर देखो ये इनको अधिकार होगा कि ये अपनी एसोसिएशन भी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन जैसे व्यापार संगठन बनते हैं इस तरह से अपना एक ग्रुप एसोसिएशन बना सकते हैं। ये देखो इन्हें राइट दिया जाएगा कि मिनिमम वेज इनकी क्या होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कितना रुपया दिया जाए एक डोमेस्टिक वर्कर को, ये भी इन्हें अधिकार मिल जाएगा कि उससे कम कोई भी अपने घर में कोई नौकर रखेगा या कोई भी काम करने के लिए आदमी रखेगा, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उससे कम कोई पैसा नहीं देगा। ये इसमें सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। और देखो जो बहुत सारे लोग अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, उनका शोषण करते हैं, हैरासमेंट करते हैं, उन पर हिंसा करते हैं, मारते पीटते हैं, तो इनसे भी इनको बचाया जा सकेगा। इनकी प्रोफेशनल स्किल भी एनहेंस की जाएगी, मतलब इन्हें स्किल प्रोवाइड की जाएगी, दक्षता, ताकि ये काम सीख सकें और अच्छा काम भी कर सकें। इन्हें देखो एक्सेसिबिलिटी भी होगी कोर्ट की, ये अदालत भी जा सकेंगे, ट्राइब्यूनल में अपना केस भी दर्ज करा सकेंगे इस पॉलिसी के बाद। तो एक तरह से इनके जो भी काम काज है सबके लिए रेगुलेशन, नियम बनाए जाएंगे डोमेस्टिक पॉलिसी के जरिए। गवर्नमेंट ने क्या और स्टेप भी लिए हैं इनकी जो सोशल सिक्योरिटी को यानी कि उपलब्ध कराने के लिए, इनको फ़ायदा देने के लिए। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2008 में एक एक्ट पास किया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के जरिए जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, यानी कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसे होते हैं भाई साहब, जैसे देखो गवर्नमेंट में या किसी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो तो आपका पीएफ वगैरह कटता है, आपको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मिलती है संडे की, और आपको त्योहार पे भी छुट्टी मिलती है, फेस्टिवल वगैरह होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज ऐसा हो गया, मान लो आप किसी की दुकान पे काम करते हो
तो कोई गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। आपको जब चाहेगा निकाल देगा, जब चाहे आपको छुट्टी देगा नहीं देगा, त्योहार पे छुट्टी देगा नहीं देगा, दिवाली आएगी तो आपको स्वीट मिठाइयों का डिब्बा देगा नहीं देगा, ईद आएगी तो आपको छुट्टी देगा नहीं देगा, तो उसकी मर्जी है भाई साहब। तो ये होते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो ये भी इस एक्ट में इंक्लूड थे, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर देखो एक स्कीम है, बहुत सारी, एक नहीं है कई सारी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना बहुत सारी हैं, जैसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें जो वृद्ध लोग हैं यानी कि बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर, उनको ये पेंशन दी जाती है हर महीने, किसी अलग अलग स्टेट में, मतलब किसी स्टेट में 2000, 3000, 2500, 1500, 1000, ऐसे डिफरेंट स्टेट में अलग अलग ये है। नेक्स्ट है इसमें नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर आती हैं दोनों स्कीम। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती हैं दोनों स्कीम। इसमें हेल्थ इंश्योर कराने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर होते हैं उनकी हेल्थ को सुनिश्चित कराने के लिए ये स्कीम लागू की गई। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये स्कीम देखो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए 18 से 50 साल के बीच में जिनकी उम्र है वो देखो रजिस्टर करा सकते हैं, और उन्हें देखो साल में 12 रुपये या कुछ कम रुपए देने पड़ते हैं और उनका इंश्योरेंस कर दिया जाता है, इनके थ्रू बीमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। इसमें देखो स्किल प्रोवाइड की जाती है, दक्षता डोमेस्टिक वर्कर को, ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके। तो यही था बस इस लेक्चर में।